हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ई इनवाइस से रिलेटेड एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। क्योंकि आज की जो हमारी टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी इंक्वायरी लोगों को आता रहता है कि सर क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आज की जो हमारा टॉपिक ये है कि आपने कोई इनवाइस बनाया और उस इनवाइस का आपने ई इनवाइस नहीं बनाया, बाई मिस्टेक या किसी रीजन से आपने उस इनवाइस का ई इनवाइस नहीं बनाए और आपने उस इनवाइस की पीरियड जो है उसका जीएसटी रिटर्न जो है आपने फाइल कर दिया हो, यानी आपने उसकी जीएसटी रिटर्न भर दिया हो, लेकिन उस पीरियड का कोई इनवाइस ऐसा है जिसका आपने ई इनवाइस नहीं बनाया है। तो क्या उस इनवाइस का ई इनवाइस हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं रिटर्न फाइल करने के बाद। ठीक है। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो उन टैक्स पेयर के लिए है जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ से नीचे है। ध्यान रखना है, आज 31 तारीख है और 31 तारीख की डेट में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो वीडियो है 100 करोड़ से नीचे वाले टैक्स पेयर के लिए है। क्योंकि 100 करोड़ या 100 करोड़ से ऊपर के जितने भी टर्नओवर वाले टैक्स पेयर हैं, उनको ई इनवाइस 30 दिन के अंदर अपने इनवाइस की ई इनवाइस 30 डे के अंदर आपको बना लेना है। अगर ऐसा नहीं बनाते हैं 1 नवंबर से, तो आप 30 डे के बाद आप उस इनवाइस की ई इनवाइस नहीं बना सकते, आईआरपी पोर्टल पे उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है 100 करोड़ से नीचे वाले टैक्स पेयर के लिए, रिटर्न फाइल करने के बाद क्या हम किसी इनवाइस का ई इनवाइस बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी नए वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक इनवाइस दिखाऊंगा जिसका इनवाइस का हमने ये इनवाइस नहीं बनाया है। ठीक है। अभी आपके सामने एक इनवाइस दिख रहा है ये। ठीक है। इस इनवाइस का जो डेट है हमारा 29 जुलाई 2023। ठीक है। और आज ये हमारा करेंट डेट जो है आप नीचे यहाँ पे देखेंगे 31 अक्टूबर 2023, यानी लगभग 2-2.5 महीने 3 महीने पहले का इनवाइस है जिसका हमने ये इनवाइस नहीं बनाया है। आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि इनवाइस नंबर जो है 446 नंबर, इनवाइस डेट है 29 जुलाई 2023। इसकी प्रिंट प्रीव्यू करके भी मैं दिखा देता हूँ कि इसका किसी तरह का कोई ई इनवाइस की बार कोड नहीं जनरेट हुआ है, ना आईआर नंबर इनवाइस पे शो हो रहा है, यानी इस इनवाइस का हमने ई इनवाइस नहीं बनाया है। अब एक बार मैं आपको पोर्टल पे ले जाऊंगा और आपको इस पीरियड का जुलाई जो मंथ है, इस मंथ का मैं रिटर्न आपको यहाँ पे एक बार दिखा दे रहा हूँ कि हमारे जो स्टेटस है जुलाई मंथ का वो क्या है। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर शो कर रहा है, पीरियड जुलाई, स्टेटस देखेंगे यहाँ पे फाइल्ड है, मतलब ये हमारे जो जीएसटी रिटर्न है जुलाई का वो हमने फाइल कर दिया है। लेकिन इसकी ई इनवाइस एक इनवाइस है, इनवाइस नंबर 446 नंबर 29 जुलाई 2023 का, जिसका हमने ई इनवाइस नहीं बनाया था। ठीक है। गलती से मान लीजिए या किसी रीजन से हमने उसका ई इनवाइस नहीं बनाया है, तो क्या उस इनवाइस का हम, ठीक है, ई इनवाइस बना सकते हैं। ठीक है। और उससे क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इस इनवाइस को एक बार ओपन करते हैं। यहाँ पे जब आते हैं आपको प्रोवाइड ई इनवाइस डिटेल, यहाँ पे आपको यस करना होता है। जब भी कभी किसी इनवाइस का ई इनवाइस बनाते हैं टैली में, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो एपीआई रजिस्ट्रेशन होता है वो आपको करना होता है, जो कि मैं किसी वीडियो में पीछे वीडियो बनाया है, उसमें मैंने आप लोगों को बताया है किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं। ठीक है। टैली से डायरेक्ट ई इनवाइस बनाने के लिए तो हमने यहाँ पे प्रोवाइड ई इनवाइस डिटेल पे यहाँ पे सिंपली आपको यस करना है। जैसे ही यस करेंगे आपको बिल टू प्लेस और शिप टू प्लेस दोनों पूछता है, आपको बिलिंग कहाँ के करना है और शिप माल को कहाँ भेजना है वो भी करना है। ठीक है। वो डालने के बाद आप जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको पूछता है कि डू यू वांट टू जनरेट ई इनवाइस, जैसे कि नॉर्मली होता है। जैसे ही आप इसको यस करते हैं तो हमारी जो इनवाइस है आप देखेंगे यहाँ पे सक्सेसफुली जनरेट हो गया, ई इनवाइस जनरेटेड सक्सेसफुली। आप यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमारा जो इनवाइस था वो 29 जुलाई का था। ठीक है। और ये जो आज का जो करेंट डेट है वो हमारा है 31 अक्टूबर 2023, यानी 3 महीने पुराने के इनवाइस का आप इसको प्रीव्यू करके देख लीजिए। 3 महीने पुराने इनवाइस का हमने ई इनवाइस जनरेट किया है। यानी इससे तो आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गया, ठीक है, कि आपकी जो 100 करोड़ से अगर टर्नओवर नीचे है, ठीक है, अगर 100 करोड़ से आपकी टर्नओवर नीचे है तो उस केस में आपके लिए ई इनवाइस जनरेट करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
और दूसरी बात कि आप अगर जीएसटी रिटर्न फाइल कर दिए हैं फिर भी आप उसकी ई इनवाइस आप बना सकते हैं। अगर कोई इनवाइस ऐसा है जिसका आपने इनवाइस बनाया, रिटर्न भी फाइल कर दिया जीएसटी का, बट किसी रीजन से आपने उसका ई इनवाइस नहीं बनाया है, तो आप रिटर्न फाइल करने के बाद भी उसका ई इनवाइस को इस तरह से बना सकते हैं। दूसरी सवाल ये उठेगा कि क्या जो ई इनवाइस अगर मान लीजिए जुलाई का है और हमने ई इनवाइस 31 जुलाई को बना रहे हैं, तो क्या वो हमारा इनवाइस जो है 31 अक्टूबर के रिटर्न में शो करेगा? तो ऐसा नहीं है। आपकी जो इनवाइस है वो 29 जुलाई यानी जुलाई के मंथ के पीरियड में ही आपका शो करेगा। आपने भले ही 31 अक्टूबर को ई इनवाइस बनाया है, लेकिन जो एक्चुअल जो डेट होगा आपकी इनवाइस का, वही उसी पीरियड में आपका इनवाइस जाएगा, ठीक है, जिसका हमने रिटर्न ऑलरेडी भर दिया था और 31 अक्टूबर का हमारा जो इसका ई इनवाइस हमने बनाया है। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि आप कोई भी इनवाइस अगर बनाया है आपने, उसका ई इनवाइस बनाना भूल गए हैं, तो उसका ई इनवाइस आप रिटर्न फाइल करने के बाद भी बना सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।